हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है अपने लिए एक सूटेबल बाइक चूज़ करना या एक टू व्हीलर चूज़ करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लगभग 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो आपको आपकी बाइक चूज़ करने में थोड़ी हेल्प कर देंगे। पहला पॉइंट है बजट, दूसरा पॉइंट है पर्पस या रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट है ब्रांड या टाइप कह लीजिए कि किस टाइप का आप टू व्हीलर लेना चाहते हैं, और चौथा पॉइंट है उसकी मार्केट सर्च क्या कहती है। तो चलिए पॉइंट वाइज इसको कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट बजट। मैंने इस पॉइंट को सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हम जब भी मार्केट में जाते हैं सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट का प्राइस ही पता करते हैं कि ये प्रोडक्ट है कितने रुपए का, क्योंकि उसके बाद ही हम तय कर पाते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो सबसे पहला पॉइंट बजट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी टू व्हीलर खरीदने के लिए आपका बजट 1 लाख रुपए का है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पूरे 1 लाख रुपए उस प्रोडक्ट पे स्पेंड ना करके लगभग 90,000 या 80,000 वाला प्रोडक्ट चूज़ करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप उस प्रोडक्ट को ले लेते हो उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने टू व्हीलर ले लिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एक्सेसरीज भी लेनी होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट एक हेलमेट लेना पड़ेगा, उसके बाद राइडिंग गियर्स, ग्लव्स, शूज़ वगैरह आप ले सकते हैं, उनके लिए भी खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको भी ध्यान में रख कर आप अपना बजट तय करें कि हमें टू व्हीलर खरीदने के बाद भी कुछ एक्सेसरीज लेनी है, उसके लिए भी हमें सेपरेट बजट रखना होगा। बजट में ही एक और पॉइंट है दोस्तों, जैसा मैंने कहा उसका जस्ट उलट। मान लीजिए आपका बजट 1 लाख का था, पहले पॉइंट में मैंने ये कहा कि आप कम की बाइक लीजिए। दूसरे पॉइंट में मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बजट पे स्टिक ना रहें। स्टिक से मेरा मतलब कि आप अड़े ना रहें कि नहीं मुझे तो 1 लाख से ऊपर जाना ही नहीं है। हो सकता है 1,02,000 में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा हो जो आपने चूज़ किया है उससे कहीं बेहतर प्रोडक्ट हो, कहीं बेहतर उसकी वैल्यू हो। तो दोस्तों, अपने बजट पे स्टिक ना रहें, उसको आप वेरी करें। आप देखें मार्केट में कि हो सकता है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा हो, तो आप अपने बजट को उस हिसाब से भी तय करें। बजट में ही एक और पॉइंट है दोस्तों, ईएमआई का। हो सकता है कि आपका बजट 1 लाख का ना हो लेकिन आपको उस 1 लाख रुपए की बाइक पसंद आ रही हो, तो आप ईएमआई के ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। आप डाउन पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद मंथली ईएमआईज पे चले जाइए। लेकिन ईएमआईज में भी ये ध्यान रखना कि आप मैक्सिमम पे ना चले जाइए। हो सकता है कि आप महीने का 20,000 कमा रहे हो और आप ये कहते हैं कि मैं 10,000 की ईएमआई दे दूंगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि मैक्सिमम अमाउंट पे ना जाके आप मिनिमम अमाउंट पे रहें कि मैं ये ईएमआई 1 साल में नहीं, मैं 2 साल में पूरी करूँगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रीज़न, पर्पस। आप उस टू व्हीलर को लेना क्यों चाहते हैं? हो सकता है आपका लेने का टूरिंग का पर्पस हो, आपको डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए, आपको सिर्फ लर्न करने के लिए चाहिए। बहुत सारे कारण हैं कि आप उसको क्यों लेना चाहते हैं। तो एक अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि मैं एक टू व्हीलर ले रहा हूँ वो मैं क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है सिर्फ आप लर्निंग के लिए ले रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 लाख 2 लाख की बाइक ना लेके आप एक 50,000 60,000 तक की बाइक ले लें और लर्न करें। उसके बाद जब आप अच्छे से बाइक चलाना सीख जाएँ, उसके बाद आप उस बाइक को सेल करके आपकी मनपसंद बाइक आप ले सकते हैं। तो पहले पर्पस डिसाइड करिए कि आपको क्यों लेना है। और हाँ दोस्तों, पर्पस ऐसा ना हो कि आप ओवर एक्साइटमेंट में कोई बाइक ले रहे हो कि यार उसके पास वो वाली बाइक है तो मैं भी वही वाली बाइक ले लूँ। ऐसा ना करें, क्योंकि आपका पर्पस उससे सॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ब्रांड या टाइप, कि आप किस ब्रांड की बाइक लेना चाहते हैं या किस टाइप की बाइक आप लेना चाहते हैं। आपको कोई टूरर बाइक चाहिए, आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, आपको नेकेड बाइक चाहिए, आपको स्ट्रीट फाइटर बाइक चाहिए, आपको क्रूज़र बाइक चाहिए, आपको किस तरह की बाइक चाहिए, आप ये भी अपनी प्रायोरिटीज़ लिस्ट में ऐड कीजिए। हम इंडियंस को देखते हुए अपनी लिस्ट में एक चौथा पॉइंट जो मैंने ऐड किया था वो है मार्केट रिव्यू या मार्केट सर्च आप कह सकते हैं, कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, या मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में किस तरह की बातें होती हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। नहीं यार, लेने के बाद वो बिल्कुल अच्छा नहीं चलता, या बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इस तरह की सर्च कीजिए, आसपास पूछिए, अपने यार दोस्तों से पूछिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने दोस्तों से पूछिए, क्योंकि जो उस प्रोडक्ट का ओनर है वो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें आपको बता देगा, जबकि कंपनी के बंदे आपको उसके बारे में सारी बातें नहीं बता पाएंगे। वो सिर्फ प्लस पॉइंट्स बताएंगे क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट बेचना है। तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढिए जिसके पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी है। आप उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि इस प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं।
क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई कमियां होती हैं और हर प्रोडक्ट की अपनी एक खूबियां होती हैं। तो आप उन कमियों को बियर कर सकते हैं तो आप उस प्रोडक्ट पर जाइए। अगर आप उन कमियों को बियर नहीं कर सकते तो यू शुड गो फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि आपने इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट अपने मन में बिठा लिया है, लेकिन अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों, आपका कंफर्ट। सपोज कीजिए आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 5 इंच से कम है और आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया जिस पर बैठने के बाद आपके दोनों पैर ही नहीं टिक रहे हैं, तो वो बाइक आपको कंफर्ट नहीं देगी। कुछ दिन बाद आपको वो रास नहीं आएगी। तो एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए जो आपके कंफर्ट जोन में भी आता हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो काम है वो आप उस शोरूम में जाकर या किसी फ्रेंड के पास अगर वो है तो आप उसके पास जाकर उसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन को पहचान सकें कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे कंफर्टेबल है या नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो की मदद से मार्केट में अवेलेबल बाइक्स की एक लिस्ट बना पाएंगे। 10-12 बाइक आप अपनी लिस्ट में एक ऐड कर लीजिए और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उन 10-12 बाइकों में से कम करके अपने लिए एक सूटेबल बाइक या टू व्हीलर आप चूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, स्टे होम, स्टे सेफ।